नमस्कार दोस्तों खबर तो आपको पता ही होगी और काफी दिनों से चर्चा में है कि भारत सरकार जो है काफी चीजों का निजीकरण कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और अगर अपोजिशन की लैंग्वेज में कहें तो भारत सरकार जो है टाटा अंबानी को देश को बेच रही है। तो आज हम इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन क्या है, क्या इसके फायदे हैं और नुकसान है और क्या देश के लिए प्राइवेटाइजेशन सही है, यही चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो देखने वालों को मैं बता दूं कि आज इस वीडियो में हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। हम जो भी बात करेंगे एजुकेशनल पर्पस से करेंगे और आप उसी तक इस वीडियो को सीमित रखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि आखिर में प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, निजीकरण होता क्या है, तो देखिए समझिए, हम किसी भी चीज में प्राइवेटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल, निजीकरण शब्द का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक क्षेत्र का निजीकरण होता है। फॉर एग्जांपल आज स्कूल हैं, कॉलेज हैं, एयरलाइंस है, इनमें सरकारी कॉलेज स्कूल भी वर्क कर रहे हैं, सरकारी एयरलाइन भी कंपनी चल रही है, प्लस इसमें प्राइवेट कंपनियां भी जो है अपना व्यापार कर सकती है। तो ये क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन हुआ। और दूसरा वर्ड हम प्राइवेटाइजेशन हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और अगर उसकी शेयर होल्डिंग किसी भी प्राइवेट उद्योगपति, प्राइवेट कंपनी के पास 50% से ज्यादा चले जाए तो वह सरकारी कंपनी जो है वह एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है और इसको भी हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें हम गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, तो आपको पीछे कुछ आंकड़े दिख रहे होंगे जिसमें BSNL, एयर इंडिया, MTNL ऐसी कुछ कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और उनके आपको घाटे के आंकड़े दिख रहे होंगे 14,000 करोड़, 8,000 करोड़, 3,000 करोड़, और अगर आप सबका टोटल लगाएं तो लगभग 30,000 करोड़ का घाटा है। अब देखिए कंपनीज जो है घाटे में है, तब भी यहाँ पे हजारों एम्प्लॉइज जो काम करते हैं उन सबकी सैलरी जो है वह टाइम टू टाइम आती है विद इंक्रीमेंट। क्या करें भाई, सरकारी कर्मचारी हैं, सैलरी तो आएगी सही। अब लेकिन कंपनी जो है, सरकारी कंपनियां जो है वो घाटे में जा रही है। ऐसे में होता क्या है कि सरकारी कंपनी जो है सरकारी बैंक से लोन लेती है सारी सैलरी और खर्चे चुकाने के लिए। अब सरकारी बैंक जो है वह लोन तो दे देती है, लेकिन आप सभी को पता है इंटरेस्ट तो छोड़िए, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वह भी ये जो कंपनियां होती हैं ये वापस बैंक को नहीं लौटा पाती है। ऐसे में जो बैंक का NPA है वह क्रिएट होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि मतलब अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला। और वापस से रिकैपिटलाइजेशन कौन करता है बैंक्स का? सरकारें करती है, क्योंकि उनको बैंक को भी जिंदा रखना है। अब सरकार जो रिकैपिटलाइजेशन करती है इन बैंकों का, उस वजह से क्या होता है, सरकार जो आम जनता से ही पैसे वसूल होगी, कोई भी सत्ताधारी पार्टी अपनी जेब से तो पैसे देगी नहीं। उस चक्कर में क्या होता है, डीजल के, पेट्रोल के, आम जनता पे जो टैक्स हैं वह बढ़ा दिए जाते हैं और जो भी घाटे की जो भरपाई होती है वह की जाती है। तो अल्टीमेटली जो ये घाटा होता है, जो सैलरी हम बांटते हैं, ये किसकी जेब से जाती है? आम आदमी की जेब से जाती है। देखिए अगर बात करें कि सरकारी कंपनी जो है घाटे में क्यों जाती है, परफॉर्मेंस क्यों बेकार रहता है, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है पुअर डिसीजन मेकिंग। आपने देखा होगा कोई भी सरकारी कंपनी हो, उनका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो ठीक से होता ही नहीं है। फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट घूमती रहती हैं और किसी को परवाह नहीं रहती कि वह टाइम पे कोई डिसीजन ले पाए जिससे वह कंपनी प्रॉफिट में हो। दूसरे कारण की बात करें तो एक्सेस मैन पावर। आपने देखा होगा जहां पे एक आदमी की जरूरत है, एक एम्प्लॉय की जरूरत है, सरकारी कंपनियों में 3-3, 4-4 लोगों की भर्ती करी होती है, जिस वजह से फालतू की सैलरी जाती है और सब बैठ के सैलरी लेते हैं। अदर कारणों की बात करें तो पुअर प्रोडक्टिविटी। सरकारी कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहता है, जो प्रोडक्टिविटी रहती है, वो प्राइवेट कंपनी से तुलना कर ही नहीं सकते। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास कोई जियो की सिम है और एक BSNL की सिम है। अब आपकी जो जियो की शिकायत है वो हो सकता है कि कुछ घंटे में सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आपका कभी BSNL ऑफिस में काम पड़ा हो तो हो सकता है कई घंटे और कई दिन भी लगे, उसके बावजूद आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो सॉल्व नहीं हो। तो यही फर्क है प्राइवेट और सरकारी कंपनी के परफॉर्मेंस में। और अदर कारणों की बात करें तो देखिए कोई भी रियल टैलेंट होता है उसकी कद्र सरकारी कंपनी में नहीं रहती, क्योंकि ना तो कोई उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, ना कोई मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वह व्यक्ति जो टैलेंटेड होता है वह भी उसी लेवल पे काम करने लग जाता है। कोई फायरिंग नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि आप अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो सरकारी कंपनी में आपको हटा दिया जाएगा। आप एक बार आपने ज्वाइनिंग कर ली तो बस 99.9% चांस है आप जीवन भर के लिए उस कंपनी, सरकारी कंपनी में हो गए और आपको सैलरी मिलती जाएगी। यही सब कारण है। और एक और अगर इंपॉर्टेंट कारण की बात करें तो जो हायरिंग होती है सरकारी कंपनी में वह भी जातिवाद के अनुसार होती है। सबके एक एक रिजर्वेशन होते हैं कि ST, SC, OBC को इतनी सीट्स मिलेगी, इतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उस वजह से ऐसे ही लोग सरकारी कंपनियों में भर्ती हो जाते हैं जो उनके घाटे का कारण बनते हैं। जब सरकारी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है तो फिर निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का इतना विरोध क्यों?
तो देखिए इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नज़र से समझिए, मिनिमम वर्क हाई सैलरी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम से कम काम करना पड़ता है और सैलरी तो उसको मिलती है विथ इंक्रीमेंट। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट हो जाएगी या निजीकरण आ जाएगा तो वहाँ पे ठर्रा एकदम अलग है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है, उसके बाद ही सैलरी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो ठर्रा चला हुआ आ रहा होता है इतने टाइम से, उन्हें वही चलाना होता है। इसी चक्कर में सैकड़ों और हजारों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वह जो है निजीकरण का विरोध करते हैं और आग में घी डालने का काम जो है वह अपोजिशन वाले करते हैं और इसको एक खतरनाक मुद्दा बना देते हैं कि जो सरकार है अडानी अंबानी को, उद्योगपतियों को, देश को बेच रही है। और इसी चक्कर में भोले भाला जो आम इंसान है, जो इतना नहीं समझता है, वह भी विरोध करने लग जाता है और सरकार इतने अच्छे से प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाती। और फिर ये जो संगठन होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती है, अपोजिशन की मदद से सरकारों को वोट बैंक की भी धमकियां देने लगती है कि हम आगे आपको चुनाव में देख लेंगे और हर सरकार को, हर पार्टी को सत्ता में बने रहना है। इसी वजह से जो प्राइवेटाइजेशन का काम है, जिस गति से होना भी चाहिए उस गति से नहीं हो पाता है। अगर बात करें एक आम इंसान की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तब भी प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहा है, तो उसका अधिकतर कारण यही रहता है कि उसको डर रहता है कि यह प्राइवेट कंपनी आगे चल के अपनी मोनोपोली बना लेगी और अभी तो सस्ता देगी लेकिन बाद में मोनोपोली के चलते उसका प्राइस बढ़ा देगी। लेकिन देखिए आजकल की गवर्नमेंट भी काफ़ी स्मार्ट हो गई है, उन्होंने भी प्राइस रेगुलेटरी बना रखी है जिस वजह से वह कंपनी आगे जाके एक बियॉन्ड लिमिट तक ही प्राइस को बढ़ा सकती है, उससे ज़्यादा जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उससे नहीं ले सकती। इसलिए इसका भी जो खतरा होता है मोनोपोली का वह काफ़ी हद तक कम हो चुका है। देखिए अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो देखिए मेरी नज़र में प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण जो है, वह काफ़ी देश की तरक्की के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली क्रिएट नहीं करता है बल्कि कंपटीशन क्रिएट करता है और कंपटीशन जो है वह क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है। आप एग्जांपल से समझिए कि जब तक एयरलाइंस का निजीकरण नहीं हुआ था, जब तक कितने लोग हवाई सफर कर पाते थे और क्या क्वालिटी मिलती थी। लेकिन जब से एयरलाइंस में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, यात्रियों को, नागरिकों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है और अब हवाई यात्रा हर किसी की पहुंच में आ चुकी है। आप बसेस देख लीजिए, हर कोई प्राइवेट बसेस में सफर करना चाहता है। सरकारी बसों की हालत आप जानते हैं, तो सरकारी बसेस भी ऑपरेट होती है, प्राइवेट बसेस भी ऑपरेट होती है, आपके पास ऑप्शन है। और अगर दूसरे एंगल से बात करें तो जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं जो करोड़ों अरबों के घाटे में जाती है, तो ये घाटा कोई भी सरकार अपनी तरफ से पे नहीं करती है। यह जितना भी घाटा है आम जनता से टैक्स के रूप में वसूलती है और यह इंपॉर्टेंट पैसा जो है वह देश की तरक्की में तो नहीं लगता है बल्कि इन कंपनियों के सर्वाइवल में लगता है, उनकी सैलरी बांटने में लगता है, जो कि मेरी नज़र में गलत है। और इन कंपनी से घाटे में जाने से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट नहीं कर पाती है, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। और आपको पता ही होगा अगर देश में बेरोजगारी बढ़ेगी तो चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेगी, जो कि गलत बात है। और तो और ये जितनी भी कंपनीज होती है, सरकारी कंपनियां जो घाटे में जाती है, ये इतनी लाखों करोड़ों की कैपिटल एक्वायर करके रखती है और देश की तरक्की में तो जो काम आती नहीं है। ऐसे में अगर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में ये कैपिटल जाएगी, ये एम्प्लॉयज जाएंगे जो देश की तरक्की में काम आएंगे। लेकिन हर क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन जरूरी नहीं है। जिस क्षेत्र में सरकारी कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो क्षेत्र हैं उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो यह थी प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ बातें। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।